नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में बीजेपी का सदस्यता अभियान अक्टूबर में खत्म होगा, जिसके बाद बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है। खबर है कि बीजेपी में 50 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, तो साथ ही 2 टर्म पूरा करने वाले पदाधिकारियों को भी बदला जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में परिवर्तन की उम्मीद तो पहले से ही थी, लेकिन अब इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। असल में बीजेपी में इस बार जो भी पदाधिकारी बनाए जाने हैं, उनमें से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वो क्षेत्रीय और जातीय आधार पर फिट बैठ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश संगठन में ऐसा सामंजस्य बैठाने की है ताकि विपक्ष के प्रोपेगेंडा की हवा निकाली जा सके। वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की सर्जरी के लिए पार्टी नेतृत्व ने इतना ज्यादा समय लिया है। सवाल उठता है कि क्या संगठन को दुरुस्त करके बीजेपी वाकई डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। तो बीजेपी संगठन में सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और ऐसे में कई बड़े बदलाव आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी में देख सकते हैं, जहां पहले सदस्यता अभियान चलाया गया और अब संगठन में बदलाव किया जाएगा। कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। करीब 50 से ज्यादा जिले ऐसे जिनमें जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा और जो जिलाध्यक्ष करीब 2 कार्यकाल से बने हुए उनको भी बदला जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे, जिन सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, ना जहां बीजेपी को नुकसान हुआ था, उन सीटों पर बीजेपी का काफी ज्यादा फोकस है और ऐसे में उन जिलों में खास ख्याल रखा जा रहा है क्या बदलाव होना जरूरी है और किन किन बदलावों को लेकर बात की जाएगी। इसके साथ ही संगठन में भी महा बदलाव देखा जाएगा। बीजेपी प्रदेश संगठन में आपको बता दें कि अब आने वाले समय में बदलाव देख सकते हैं। उपचुनावों को लेकर भी शीर्ष नेतृत्व सतर्क है। बीजेपी संगठन में सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी, जहां अब लगातार, क्योंकि समीक्षा बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है और अब इन बैठकों में जिनका परफॉर्मेंस बीते दिनों खराब रहा है और इसके साथ ही जिनका योगदान काफी ज्यादा कम रहा है, साथ ही जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन पर भी गाज गिर सकती है और इसके साथ ही लगातार बीजेपी इस पर मंथन कर रही है कि जो 60 से ऊपर सीटें पिछले चुनाव में लेकर आई थी और ऐसे में 2024 तक आते आते करीब 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। क्या मुख्य कारण है? लगातार बीजेपी इस पर समीक्षा तो कर रही है, लेकिन अब समीक्षा के बाद वक्त आ चुका है कार्रवाई का, वक्त आ चुका है कदम उठाने का, जो बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयार है। तो 50 जिलों में बड़े बदलाव देखे जाएंगे और कई जिला अध्यक्षों की अब जल्द छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि बदलाव जरूरी है और ऐसे में लगातार बीजेपी में महामंथन का दौर जारी है, जहां पर अब बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि किस तरीके से बदलाव बीजेपी के लिए सफलता लेकर आए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। शमशेर आजाद, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा मिश्रा, नेता सपा, हमारे साथ जुड़ी है और एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एसके वाजपेयी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी में मंथन का दौर जारी था। लगातार बीजेपी जो नतीजे इस बार लोकसभा चुनाव में आए हैं, इस पर समीक्षा भी कर रही है, लेकिन अब वक्त है कदम उठाने का, कार्रवाई का। संगठन में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। इसके वाजपेयी, इस बदलाव के क्या मायने हैं और बदलाव के साथ क्या बीजेपी का जो टारगेट्स है, जो उद्देश्य है, वो बीजेपी पा पाएगी? इसके वाजपेयी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणनीति के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को सबसे मजबूत स्थिति में रखती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो बीजेपी ने करीब 1,61,000 बूथों तक अपने नेटवर्क को तैयार किया है। जहां तक उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे तो 98 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को संगठनात्मक दृष्टि से बांटा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर हम 2014 को देखेंगे तो 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी, और अगर हम 2019 को देखेंगे तो 64 सीटें, और 2024
24 आते आते ये 33 में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को समझ रही है, अपनी रणनीतियों को दुरुस्त कर रही है, कोशिश कर रही है कील काटे दुरुस्त कर लिए जाए ताकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर सके, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वापसी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, जिसको लेकर बीजेपी अब मंथन में जुट गई है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें करीब 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो जिसमें से ये जो पहले चरण का भी सदस्यता अभियान है, इसके बाद अक्टूबर में दूसरे चरण का होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रदेश भर के संगठनात्मक चुनाव कराने जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्षों को बदलेगी। इसमें वो जिलाध्यक्ष शामिल होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई है। दूसरे इसमें वो जिलाध्यक्ष होंगे जो अपना 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तीसरे इसमें वो जिलाध्यक्ष होंगे जिनकी लगातार शिकायतें हैं, चाहे वो जिला के अध्यक्ष हों या फिर महानगर के अध्यक्ष हों। तो ऐसे में इनकी संख्या 50 से ज्यादा होगी, जिनको भारतीय जनता पार्टी अब जिले की कमान नहीं देगी। उनकी जगह पर तेज तर्रार और एक्टिव पदाधिकारी बैठाए जाने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। सीधे तौर पर बीजेपी ये सारी 2027 को लेकर कर रही है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो बीजेपी की तैयारियों के ऑप्शन में आप देखेंगे तो उस तरीके से चीजें नहीं दिखाई दे रही। हालांकि बैठकें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लगातार सदस्यता अभियान चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी जानी जाती है कुछ उस तरीके से। हालांकि बदलाव के बाद क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, कितना बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, ये आने वाले वक्त में जब 2027 के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति के तहत सदी रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति के तहत सदी हुई रणनीति में आगे। ठीक है, इसके बाद आप बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटूंगा आपके पास। शमशेर आजाद जी, बड़ा सवाल, क्योंकि एक बड़े स्तर पर बदलाव बीजेपी करने जा रही है। जाहिर सी बात है, मंथन क्या क्या था, समीक्षा की गई थी, और ऐसे में जवाब भी बीजेपी के पास होंगे कि जो नतीजे सामने आए थे आखिर क्यों आए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिन जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ था, उन तमाम सीटों पर बड़े पैमाने पर बदलाव बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन शमशेर आजाद जी, क्या यह बदलाव काफी है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को और हमारे बहन को भी। देखिए, बदलाव भारतीय जनता पार्टी का ये रूटीन है, क्योंकि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो उसी वक्त से ये कयास लगाया जा रहा था कि पूरे का पूरा ढांचा जो है ये बदला जाएगा। ये देखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद होता है कि उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष तो बदला नहीं जाएगा, न यहाँ जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। अभी ये जो है कार्रवाई चल रही है, जब तक केंद्र में कोई परिवर्तन बड़ा नहीं होगा और उसके बाद यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अगर परिवर्तन होता है तो ये सारी चीजें होंगी। और बाकी सारी चीजें सब कयास लगाने वाली बातें हैं। वो नेता, वो जिलाध्यक्ष जो पूरी तरीके से मजबूत है, वो अपनी जगह पे बने रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी का ये कहना है कि जिन्होंने थोड़ी बहुत कमियां की हैं, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहे, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, या जहां पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया है, उन अध्यक्षों को बदला जाएगा। और ये काफी दिनों से चल रहा था, तो अब उनका वक्त आ गया, क्योंकि 2027 के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कर रखी है। और विधानसभा उपचुनाव पे जो 10 सीटें हैं, यही निर्धारित करेंगे कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का क्या परिणाम रहेगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और वो कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कमजोर दिखे या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर दिखे। शुरू में विपक्ष ने यह हवा फैलाई थी कि नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नाराज चल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजों को शीर्ष नेतृत्व ने अपने यहाँ दिल्ली में बुलाकर उनको जो है एक जगह पर बैठाकर, एक टेबल पर बैठाकर उनको जो है समझाएगा। उसके बाद जो है अब ऐसी कोई बातें भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। एक परिवार की तरह सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी और सारे सरकार जो है मिलकर काम करे, और सबका एक लक्ष्य यही है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को इतनी मजबूती के साथ प्रत्याशी उतारना है कि वो जो है 27 में जो है एक मिसाल बन सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी और योगी आदित्यनाथ ने उन सीटों पर जिम्मेदारी ली है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कई दशकों से जो है खाता नहीं खोला है। चाहे वो अयोध्या की बात कर ले, चाहे मिल्कीपुर की बात कर ले, तो ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जीत कर 27 का लक्ष्य निर्धारित करे। और विपक्ष जो है, जो लगातार भ्रमित करके जनता को जो है, जिस तरीके से 24 में आपने देखा कि जनता को भ्रमित करके, झूठ फैलाकर, फरेब करके, मक्कारी करके उन्होंने जनता को जो है तो अंधेरे में रखकर अपना वोट हासिल किया। और भारतीय जनता पार्टी की कमी ये रही कि संगठन की थोड़ी सी कमजोरी की वजह से जनता तक वो बात पहुंचाने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को
थोड़ा सा लोकसभा का नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। तो अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कहीं से भी कोई कसर, कोई गलती ऐसी हो ठीक। कि जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें की जा रही है। हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि केंद्र में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत ही खुशी से नहीं मनाया होगा, लेकिन हार पे लगातार बैठकें, हार पे लगातार समीक्षा, हार पे लगातार विचार विमर्श आज भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बार फिर जिस तरीके से सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं, तो उससे एक बार फिर से लगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लहर से चली है, और लगातार जो 5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को पार करेगी और 2027 का चुनाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है शमशी आजाद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शमशी आजाद जी, लौटूंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगी। पूजा मिश्रा जी, पहली बार शमशी आजाद जी ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है, जनता को अंधेरे में रखा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। और दूसरी चीज ये कि बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर मंथन कर रही है बीजेपी, उस पर सुधार भी कर रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं पूजा मिश्रा जी? श्रावणी जी, आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी से। श्रावणी जी, देखिए, भाजपा के जो है प्रवक्ता ने बहुत सारी चीजें कही कि ये देखिए, एक हर पार्टी का नियम होता है कि समय समय पर जो है सदस्यता अभियान चलाया जाता है। समय समय पर ये देखा जाता है, जिला अध्यक्ष बदले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। ये हर पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करता है, तो ये उनकी पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता होगा उस तरीके से कर रहे हैं। पर हाँ, इन्होंने श्रावणी जो इल्जाम लगाया, तो बढ़िया इल्जाम लगाया है कि इनके हारने का कारण जो है विपक्ष रहा है, समाजवादी पार्टी रही है। बाई इलेक्शन में भी इनके हारने का कारण विपक्ष रहेगा बाई इलेक्शन में, और आने वाले 2027 में भी जो है इनके हारने का कारण विपक्ष रहेगा, समाजवादी पार्टी रहेगी। और एक बात इन्होंने कही कि बीजेपी, हमने जो है विपक्ष ने जनता को अंधेरे में रखा। तो श्रावणी की जनता को अंधेरे में ये रखे हुए हैं। इन सदन में जो है इनके विधायक सवाल कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति करिए। अभी बहराइच में जो है 10 बच्चों को भेड़िए ने मार दिया, उसमें से 8 बच्चे हैं, और 2 बड़े लोगों को जो है भेड़िए ने मार दिया। और वहां की प्रशासन कह रही है, मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता को पता होगा कि वहां की प्रशासन कह रही है अगर लाइट की सुविधा होती तो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर लाइट की आपूर्ति या करंट की आपूर्ति ना रहे या आपूर्ति होती रहे तो हम जो है देख लेंगे। वो कह रहे हैं अगर लाइट की सुविधा होती तो ये भेड़िए को पकड़ने में आसानी होती। तो अंधेरे में तो पूरे उत्तर प्रदेश को करके रखे हुए हैं। जितना में समाजवादी पार्टी ने इनको दिया था उतनी भी बिजली नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इनके विधायक इन्हीं के अगेंस्ट सदन में सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद में दूसरी बात आते गुमराह करने पर। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता से मुझे बहुत आपत्ति है कि ये हमेशा कहते हैं जनता को गुमराह कर दिया। भाई, जनता को गुमराह ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है, कम से कम उनका तो सम्मान रखिए जिन्होंने आपको वोट दिया हुआ है, उनका सम्मान रखिए। उन्होंने जब आपको 2019 में जो बहुमत दी थी वो इसलिए दी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे आप। वो थोड़े सोचे थे कि 19,000 जो है रिजर्व सीटें आप खा जाएंगे। वो थोड़े सोचे थे कि आप 70 पेपर लीक कराएंगे। उन्हें जब जब आपको जो है वोट दिया था तब तक ये मान के चला था कि जो आप अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको आप ग्राउंड पे लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन पूजा जी देखिए, कहीं ना कहीं अब जो भी स्थिति का सामना बीजेपी को करना पड़ा था पूजा जी, कई बीजेपी ने मंथन भी किया और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी, इसके साथ ही अंडर परफॉर्मेंस की बात भी सामने आई थी जिसपे बीजेपी काम कर रही है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बीजेपी तो काम कर रही है, सपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है श्रावणी जी। बीजेपी कार्य कर रही है तो मुझे लगता है कि ये माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को हटा देंगे डिप्टी सीएम से। वो तो पूरा अपना जिला हार गए थे, अपना खुद का जो है विधानसभा हार गए थे, और वर्तमान में भी आप उठा करके देख लीजिए फिर वो पूरा हार गए हैं लोकसभा में भी। क्यों रखे हुए, समझ में नहीं आता हमको क्यों ढोल रहे हैं भाई। ना तो अपना जिला जिता पा रहे हैं, ना खुद की सीट जीत रहे हैं। विधायक के इलेक्शन में छोड़ दीजिए, अभी एमपी के इलेक्शन में तब भी है पूरा जिला हार गए, दोनों लोकसभा सीटें हार गए। तो बताइए उनको क्यों लेकर के चल रही है? कार्रवाई करेंगे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे। उसके बाद में आ जाते हैं अयोध्या की बात कर लेते। मतलब इतना आपने जो है बिल्कुल हड़कंप मचाया हुआ था कि हम जो है जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हटाएंगे क्या?
योगी आदित्यनाथ जी को भी हटाना चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए, श्यामली जी मैं अलग बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। ये कह रहे हैं ना कि जैसे परफॉर्मेंस खराब हुआ, जिनके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स आती रही, जो लोग जिनकी वजह से चुनाव हारे, जो लोग नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो उसके हिसाब से सबसे पहले मुझे नंबर पे आते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उनको जो है मुझे लगता है कि हटा देंगे डिप्टी सीएम के पद से, क्योंकि ना तो वो विधानसभा में जीत पाए थे एक भी सीट, और ना ही जो है लोकसभा में जीत पाए। उसके बाद में आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है फैजाबाद सीट बिल्कुल बुरी तरीके से हार गए। पूर्वांचल क्षेत्र उनको देखना चाहिए था, क्योंकि पूर्वांचल से आते भी हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है कम से कम 3 राउंड जो है 3 विधानसभाओं से हरा दिया, 2 विधानसभाओं से जीत करके तब तो जाकर के प्रधानमंत्री जी वहां से अपनी साख बचा पाए। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत तो ये है कि फिर कार्रवाई करेंगे जिलाधीश, उनकी अपनी खुद की इच्छा है। पूजा जी, लौटूंगा आपके पास, आपका जवाब शमशी जी से ले लेती हूँ। शमशी आजाद जी, पूजा जी ने कई बातें उठाई, सवाल भी किया है, डिप्टी सीएम को लेकर भी सवाल किया है, ऐसे में आप जवाब दें। जी शमशी आजाद जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी ने कई सवाल खड़े किए शमशी आजाद जी, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस की बात बीजेपी कर रही है कि जिनका परफॉर्मेंस 2 कार्यकाल से सही नहीं रहा है उनको भी हटाया जाएगा। ऐसे में पूजा मिश्रा की मानसिकता समाजवादी पार्टी की मानसिकता, और समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि इनके पास झूठ, मक्कारी, फरेब, माफिया, गुंडागर्दी, अपराध, ये सारी चीजें इनके पास है। और आपने देखा होगा कि प्रदेश में जब कहीं अपराध होता है, चाहे वो आप दंगों की बात करें, चाहे बलात्कार की बात करें, चाहे हत्या की बात करें, चाहे लूट की बात करें, चाहे देश में दंगाइयों की बात करें, पत्थर चलाने की बात करें, क्या कहते हैं कि चाहे वो रथ यात्रा की बात करें, चाहे महाकाल की उस पे रैली पे बात करें, चाहे जो है हिंदू युवा वाहिनी के ऊपर पत्थर फेंकने की बात करें, पीएफआई की बात करें, फॉरेन फंडिंग की बात करें, मदरसों में अभी जाली नोट छापने की बात करें, अयोध्या में बलात्कार की बात करें, कानपुर की बात करें, तो सारे अपराधियों के तार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से क्यों निकलते हैं। यही वजह है कि अभी सुल्तानपुर में आपने देखा कि 1 लाख का अपराधी था, मगर क्योंकि अखिलेश यादव की जाति का था, इसके पहले बहुत से लोग जो एनकाउंटर में मारे गए, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन वो दूसरे समुदाय के थे, तो उस पर अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो उनके समुदाय का नहीं था, वो उनका वोट बैंक नहीं था। लेकिन जहां कहीं पर इनकी बिरादरी का मामला आता है, वहां पर फौरन मुखर हो जाते हैं। 1 लाख का अपराधी, वो भी ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है 2014 के बाद से वो अपराधी बनाओ, उसके पूर्व में उसके पर दर्जनों मुकदमे रहे हैं, कई बार गिरफ्तार हो चुका है, भाग चुका है जेल से, जमानत उसकी हो चुकी है, विचाराधीन था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि हमारा बहुत करीबी है, जिस तरीके से अब उनको तकलीफ हुई है, तो पहले ही चाहिए था कि उस अपराधी को सरेंडर करा लेते। कहीं ना कहीं अपराध की जब भी जांच होती है तो उसका सिरा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से निकलता है। तो ये अगर उनके ऊपर ये आरोप लगता है राजनीतिक धर्म निभाते हुए, तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि 2014 के बाद से लगातार जिस तरीके से उनकी हार हो रही है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में इनके जो मजबूत खंबे हुआ करते थे, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, जैसे लोग, इन्होंने जो है तो समाजवादी पार्टी के विरोध जो है नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। कम से कम उनको तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको ये डर है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कहीं दूसरे लोग पार्टी पर कब्जा न कर ले। परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद का आरोप लगता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं ये, और ये जहां देखते हैं कि हमारा जो है कमजोर पड़ रहा है मामला, वहां पर ये फौरन कार्ड खेलते हैं अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का, ओबीसी समाज का, यादव बिरादरी का, जबकि इनको पता होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी और संख्यक समाज किस तरीके से छूटता चला जा रहा है। इनको अपनी हार की समीक्षा करना चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा कि थोड़ा सा सीट जीतने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव में अहंकार दिख रहा है, ये वही वक्त था जब 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने शपथ ली थी। तब उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों को लौटूंगा आपके पास। एसके वाजपेयी, आपका रुख करूंगे एसके वाजपेयी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना। एसके वाजपेयी, ऐसे में बीजेपी अपनी मेहनत कर रही है, जैसे नतीजे सामने है, वही सपा की अपनी तैयारी है, लेकिन अब क्योंकि आप फील्ड में हैं एसके वाजपेयी, अब आप कैसे इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? क्या जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा और ये बदलाव जो बीजेपी करने जा रही है, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? और इसके साथ ही जैसे शमशी आजाद जी ने कहा है कि अखिलेश यादव अहंकार में, क्या उसका नुकसान है? निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की चीजों को देखेंगे तो चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव जो अभी हाल में हुए, तो
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से थी और लोकसभा चुनाव जो भी हाल में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से थी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से चीजें की हैं, कहीं ना कहीं वो ये बताती हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में जरूर सुधार आया है। सीधे तौर पर 2022 में भी समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर थी और अगर हम इधर ठीक है, इसके बाद चुनाव लोकसभा समय की कमी है हमारे पास, यहीं पर रोकना चाहूंगी चर्चा को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शमशी आजाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा मिश्रा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।